मैं सिर्फ यहाँ पर अंबिका को देखने आई थी। वो है कि अंदर? यू मीन देविका? वाई भाई देविका भी है यहाँ पे, क्यों होंगी वो? तो फिर तुम अंदर किसके साथ बातें कर रही? तुम किसके साथ बातें कर रही थी? I mean, चिल्ला चिल्ला कर झगड़ा कर रही थी किसके साथ? Oh, that. मेरे भाई फ्रॉम लंदन ही हैड कॉल्ड। वी वर जस्ट, हम फोन पे बात कर रहे थे, एक बिजनेस प्रपोजल डिस्कस कर रहे थे। किसी बात को लेकर आर्ग्यूमेंट हो गई तो थोड़ी सी आवाज ऊंची हो गई, दैट्स ऑल। इतनी रात को तुम अपने भाई के साथ बिजनेस की बातें कर रही थी, आर्ग्यूमेंट कर रही थी? या आप शायद भूल रही हैं दैट इंडिया में रात है। यू नो द टाइम डिफरेंस बिटवीन लंदन एंड इंडिया। ऑब्वियसली वहाँ रात नहीं है। और जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं स्लीप लेट, सो इट्स नॉट अ बिग डील फॉर मी। अभी डन नाउ? बिल्कुल नहीं। मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो? मैं रूम चेक करना चाहती हूँ। This is really ridiculous. एक तो आप मुझे इतनी रात को डिस्टर्ब कर रही हैं, and then you want to check my room. आपको क्या लगता है मैं आपको अपना रूम चेक करने दूंगी? तुम्हारा रूम? किस हक से ये तुम्हारा रूम है? ये मत भूलो कि ये मेरा घर है, समझी? और मैं ये रूम चेक करके रहूंगी चाहे कुछ भी हो जाए। हटो मेरे रास्ते से। Seriously, what kind of a woman are you? कोई मैनर्स या एटिकेट्स नाम की चीज है कि नहीं आप में? मैंने कहा ना मेरे रूम में कोई नहीं है। What kind of a person just barges into someone's room like that? अगर तुम वीडियो कॉल कर रही थी तो तुम्हारा लैपटॉप कहाँ है? That was another stupid question. क्यों? सिर्फ लैपटॉप से वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं क्या? What about phones? FaceTime, video calling. Ever heard of that? अगर अंबिका निवेदिता के कमरे में भी नहीं है तो कहाँ चली गई? मैं घर ढूंढ मारा लेकिन कहीं नहीं मिली। कहीं ऐसे तो नहीं कि वो रवि को मिलने पुलिस स्टेशन चली गई है? तो जाना ही था तो मुझे बताकर चली जाती। फोन भी नहीं मिल रहा उसका। कहीं मेरी बच्ची ने अपने आप को कुछ कर तो नहीं दिया? हाँ, वो रवि के लिए कुछ नहीं कर पाई, इस बात से वो मायूस हो गई और खुद को। नहीं माता रानी, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, ऐसा कुछ ना हो, ये बच्ची ठीक हो। Cheers. You know, after this Saket, I'm thinking मैं एक लंबी छुट्टी पर जाऊं। साथ में चलते? Come on, you and me together. लो, उड़ गई। ये दोनों मेरे सामने। याद आया, मैंने इन दोनों को गन पॉइंट पर रखा था। निवेदिता ने वो गन मुझसे छीन ली थी और फिर उसी गन से मेरे सिर पर मारा था और मैं बेहोश हो गई थी। लेकिन ये सब कब हुआ? कि कितनी देर से बेहोश हूँ मैं? रवि कहाँ है? उठ गई तुम्हारी स्लीपिंग ब्यूटी। तुम तो अपने गहरी नींद का राज जानना चाहती हो मिसेस देविका रवि ग्रेवाल। से मुझे टेंशन हो रही थी, मैं सोचा कि तुम कहीं
चल तो नहीं बस? चलो कोई बात नहीं, एक मर्डर के केस से बच गया। ठीक हो ना? कोई तकलीफ तो नहीं, कोई दर्द वर्द तो नहीं है? कम ऑन साकिब, तुम भी कैसा सवाल पूछ रहे हो? ऑब्वियसली शी इज फीलिंग ग्रेट। अब तुम ही मुझे एक बात बताओ, जो इंसान 3 रात और 2 दिन लगातार सोए वो ठीक ही तो होगा। इसका मतलब मैं 2 दिन से बेहोश हूँ? नहीं, ये नहीं हो सकता। इनफैक्ट दैट पर्सन विल बी फ्रेश एज अ पेटल, जस्ट लाइक हर। ये बात तो है, फ्रेश तो लग रही है। क्या हो गया मैडम? ओ, गहरे नींद का राज जानना चाहती हो तुम? बता देता हूँ, ये 3 नाइट 2 डे का पैकेज क्या था। वो क्या है कि मैडम ने तुम्हें नींद की गोली पिलाई, इसीलिए आप फ्लैट हो गए। अरे वो क्या है कि 2 दिन डेंजर था, अगर तुम यहाँ से बाहर भाग जाती और सबको जाके बता देती तो थोड़ी बहुत तकलीफ हो जाती। इसीलिए हमने सोचा कि तुम्हें यहीं आराम करने दिया जाए। आज डेंजर वेंजर सब खत्म। हाँ, अरे कोर्ट की तारीख है ना आज, सारे घर वाले गए कोर्ट। रवि को सजा होने वाली है, सजा है मौत, और उसके बाद जज वो पेन भी तोड़ने वाला। तुम यही छटपटाती रहोगी और हमारा काम हो जाएगा। चीयर्स। आओ देविका, गुस्सा आ रहा है मुझ पे? आना ही चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम क्या पता है? तुम्हें मुझ पर गुस्सा आ रहा है, लेकिन मुझे तुम्हारे गुस्से पर हंसी आ रही है। Oh boy, you देविका, सच में तुम्हें इस हालत में देखकर अच्छा नहीं लग रहा है। But I wanted to prove a point to you. तुम्हें तो पता चल ही गया होगा कि इस सारे खेल में कौन हारा और कौन जीता। Apparently, you have lost. एक और इंटरेस्टिंग चीज बताऊं? जब से तुम लापता हो ना, तब से तुम्हारे घर वाले जानकी जी, रेखा चाची, मम्मी जी, श्वेता, विकास, everybody, the entire family has been worried silly about you. वो सोच रहे हैं कि पता नहीं हमारी देविका कहाँ चली गई, कहाँ कहाँ नहीं ढूंढ रहे हैं तुम्हें, सिवाय एक जगह के, इस घर के। Little do they know कि तुम इसी घर के एक गेस्ट रूम में हो। There's a saying for it though. साकिब, help me here. वो क्या कहते हैं उसे? वो कहावत क्या है? हाँ, बगल में छोरा और गांव में ढिंडोरा। ढिंडोरा, करेक्ट, that's what I'm talking about. बिल्कुल ऐसी सिचुएशन हो गई है यहाँ पर। और तो और, तुम जब से लापता हुई हो ना, पता सबको क्या लग रहा है कि कहीं तुमने ये एक्सेप्ट तो नहीं कर लिया कि रवि को सजाए मौत सुनाई जाएगी। रवि नहीं रहेगा तो शायद तुम भी इस दुनिया में नहीं रहना चाहती। They're all thinking you've committed a suicide. Oh my God, that must be so heartbreaking. I mean, for your family and everybody else. पर अब क्या कर सकते हैं? उनको जो सोचना है वो तो सोचेंगे। Regardless, उन्होंने ये कोशिश जारी रखी है तुम्हें ढूंढने की। So finally, they've lodged a complaint, and they're all looking for you. And you know what we are excited about? हम दोनों बहुत ही एक्साइटेड हैं कोर्ट जाने के लिए। आज तो जज अपना फैसला सुनाने वाला है, और वो फैसला वही होगा जो मैं और साकेत चाहते हैं। Unfortunately, my love, रवि को तो जाना पड़ेगा, और उसके बाद तुम्हारा क्या करना है वो साकेत ने सोच लिया है। उसके लिए भी तैयार हो जाओ। हाँ, अच्छे से सोच लिया कि उसके बाद मैं तुम्हारा क्या करने वाला, तुम्हें अंदाजा भी नहीं मैं तुम्हारे साथ क्या करने वाला। वैसे मुझे ये सब करना भी चाहिए। अब देखो कितना प्यार किया था, कितना, लेकिन बदले में क्या मिला? नफरत। तो अब मुझे भी नफरत करनी चाहिए। हिसाब बराबर का हो जाए, इंतजार करो। निकले, मैं जरा हुलिया बदल के आता हूँ। या बाद में मिलता हूँ। तैयार हो मैं। वेल,
I wish I could offer you some wine. But unfortunately मुझे भी बहुत देर हो रही है देविका. So I'll see you then. मैं चलती हूँ. And I'll come back with some good news. विकास, तुम्हारी के इंस्पेक्टर से बात हुई, कुछ पता चला? जी जानकी जी, मेरी भी थोड़ी देर पहले ही इंस्पेक्टर साहब से बात हुई थी। वो लोग देविका को ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, तलाश जारी है, पर देविका का कुछ पता नहीं चल पा रहा है। पता नहीं कहाँ चली गई है मेरी लाडो, क्यों चली गई? 2 दिन बीत के उसका कोई आता पता नहीं। वो कहाँ है, किस हाल में है? और अब तो किसी भी वक्त मुकदमा भी शुरू हो जाएगा। ऐसी मुश्किल घड़ी में अगर रवि ने लाडो के बारे में पूछ लिया और वो उसने लाडो को यहाँ नहीं देखा तो उस पर क्या बीतेगी? ऐसी बात नहीं है, अंबिका इतनी गैर जिम्मेदार नहीं है। उसे पता है कि अगर वो बिना बताए गायब हो जाएगी तो हम सब पर क्या बीतेगी। मुझे लगता है वो जरूर किसी न किसी मुश्किल में है। मुझे किस तरह की मुश्किल, यही तो समझ में नहीं आ रहा है कि देविका नहीं आई, वो कहाँ पर है? क्या वो आप सब लोग चुप क्यों हैं? जवाब दीजिए, देविका कहाँ पर है? वो क्यों नहीं आई? एक्चुअली बेटा, उसका कोई पता नहीं चल रहा कि वो कहाँ पर है। 2 दिन से वो गायब है और उसका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। हमने बहुत कोशिश की उसे ढूंढने की, लेकिन कहीं नहीं मिली। माँ, 2 दिन से देविका गायब है। आप, अरे आपने पुलिस को इन्फॉर्म किया? शायद वो किसी मुसीबत में हो। भाई, हम लोग हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं देविका को ढूंढने की, पर कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कहाँ गई, क्यों गई, कुछ पता नहीं चल पा रहा देविका का। पर तू चिंता मत कर, देविका जहाँ भी होगी ठीक होगी, सही सलामत होगी और तू बहुत जल्दी मिल जाएगी। भाई तू चिंता मत कर। ये मतलब कि मुमकिन कोशिश, अब आप जाके देविका को ढूंढिए। आज मेरा फैसला यहाँ पर, उसे यहाँ पर होना चाहिए था। वो मुझे यहाँ पर अकेला छोड़कर ऐसे नहीं हो सकता। जरूर कुछ प्रॉब्लम है माँ। 2 दिन से वो गायब है, उसका फोन बंद है, आपने पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया और आप लोग यहाँ पर। आप इस केस की चिंता छोड़िए, आप जाके देविका को ढूंढिए प्लीज। रवि, तू शांत हो ना, वो आ जाएगी, सब ठीक हो जाना है। प्लीज जाके देविका को ढूंढिए। चलिए, समय हो गया। चलिए। विकास जी, तुम सबको अंदर लेकर जाओ, मैं निवेदिता से बात करके आती हूँ। अम्बे माँ, प्लीज प्लीज आज मेरी इतनी विनती सुन लो, मेरी मदद करो अम्बे माँ, किसी तरह मुझे यहाँ से बाहर निकाल लो। बताइए मैं क्या करूँ? मुझे अपने रवि को बचाना है माँ, हर हाल में बचाना है और आपके सिवा कोई भी मेरी मदद नहीं कर सकता। सारा सच जानते हुए भी मैं रवि के लिए कुछ नहीं कर पा रही हूँ। आप समझती हो ना, कुछ ही देर में रवि को सजा सुनाई जाएगी, उसके बाद मैं क्या करूँगी? रवि अगर आज झूठे इल्जाम से नहीं बच पाया तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। प्लीज अम्बे माँ, प्लीज, आज मैं हार गई तो ये अच्छाई की हार होगी, रवि की सच्चाई की हार होगी, ये आपकी भी तो हार होगी ना, क्योंकि आपके रहते इतना बड़ा अनर्थ हो जाएगा। बस एक बार प्लीज मुझे रास्ता दिखाइए, मुझे हर हाल में अदालत पहुंचना है और वक्त बहुत कम है मेरे पास अम्बे माँ, वक्त बहुत कम है। कुछ कीजिए प्लीज, कुछ कीजिए, यहाँ से निकालने का कोई तो रास्ता दिखाइए मुझे। निवेदिता, मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रही, अगर तुम अंबिका के बारे में कुछ भी जानती हो तो बता दो मुझे, क्योंकि अगर मुझे बाद में पता चला ना कि अंबिका के गायब होने में तुम्हारा हाथ है तो मैं तुम्हारा वो हश्र करूंगी जो तुम सोच भी नहीं सकती। मानना पड़ेगा मिस रायचंद, आपकी धमकी में दम तो, पर अफसोस आप इसका कुछ कर नहीं पाएंगे।
वैसे तो आपकी बेटी के गायब होने में मेरा कोई हाथ है नहीं, बट अगर मेरा कोई हाथ होता तब भी मैं आपको नहीं बताती कि वो कहाँ, और फॉर श्योर उसे ढूंढने में मैं आपकी कोई मदद नहीं करूँ। और मैं आपकी धमकियों से नहीं डरती जी रही, बिकॉज मैंने बैठ कर दूसरा, इसलिए मुझे समझ में नहीं आ रहा व्हाट काइंड ऑफ अ डॉटर डू यू हैव। मुझे तो लगा था कि देविका बहुत ही रिस्पॉन्सिबल है, समझदार है। वेयर इज शी? ऐसे क्रूशियल टाइम पर जब उसके पति को उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है, कहाँ है वो? हाँ? But I think strictly it's a waste of time. We will look for her. क्योंकि कुछ भी हो जाए, अब उसे ढूंढने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि देर हो चुकी है, बहुत देर हो चुकी है। क्योंकि ना ही उसके होने से यहाँ केस में कोई फर्क पड़ने वाला है, ना ही रवि को मिलने वाली सजा में कोई चेंजेस आने वाले हैं। उसे जो सजा मिलनी है वो तो मिलनी ही है। So there's no point looking for her actually, if you ask me. To be very honest with you, Miss Raichan, मुझे आप सब पे बहुत तरस आ रहा है। Look at your life. अब देखिए ना, पिछले कुछ महीनों से आप लोग कितने खुश थे, सडनली ये सब क्या हो गया? किसकी नजर लग गई आपको? वो देविका, उसके नसीब में तो जैसे खुशियां लिखी ही नहीं है। पता नहीं क्या लिखवा कर आई है वो अपनी किस्मत में। अपनी बकवास बंद करो, क्योंकि मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम्हारी हमारे परिवार के लिए कितनी हमदर्दी है। जिस दिन तुमने उस घर में दोबारा कदम रखा था ना, मुझे उसी वक्त एहसास हो गया था कि कुछ ना कुछ अशुभ होने वाला है। मेरी बेटी के साथ आज तक जो कुछ भी हुआ उसकी सारी जिम्मेदार तुम हो, क्योंकि तुम्हारे अलावा कोई हो ही नहीं सकता जो मेरी बेटी को चोट पहुंचाए। आई एम श्योर कि जो कुछ पार्टी में अनर्थ हुआ है ना, उसके पीछे भी तुम्हारा कोई ना कोई प्लान होगा। मोंटी को भरवाने की कोशिश भी तुम्ही ने की होगी, लेकिन अफसोस कि हमारे पास तुम्हारे खिलाफ कोई सबूत नहीं है। लेकिन एक बात गांठ मार, जैसे ही तुम्हारे खिलाफ कोई सबूत मिल गया ना, उस वक्त तुम्हारी मौत मेरे हाथों हो, समझी तुम? I think you know what, Miss Rajan, आपको इतना चिल्लाना नहीं चाहिए। You shouldn't stress your heart so much because it's not good for you. क्योंकि अभी तो आपको जज की फाइनल सुनवाई सुनना बाकी है। आखिरी फैसला तो आपको सुनना है कि नहीं सुनना, कि रवि को उम्र कैद की सजा होगी या फांसी की सजा। ठीक तो है ना? मुझे बहुत ही बुरा लग रहा है उनके लिए, लेकिन मैं क्या करूं? मोंटी को इंसाफ दिलाना मेरा फर्ज है। आखिर देविका जाने कहाँ चली? क्या वो मुझसे इतनी नाराज है कि आखिरी बार मुझसे मिलना भी नहीं चाहती, या फिर वो खुद किसी मुसीबत में? उससे देखे बिना तो मैं मर भी नहीं पाऊंगा ठीक से। जान उसी में अटकी हुई। प्लीज देविका, प्लीज आ जाओ। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। यस माय लॉर्ड। माय लॉर्ड, वैसे तो इस केस में सुनवाई जैसा कुछ बचा ही नहीं, क्योंकि ये केस आईने की तरह साफ है। तीन दिनों पहले गवाहों ने जो बयान दिए थे उससे ये बात साबित हो गई थी कि रवि गिरवाल ही मोंटी का कातिल है, और कोई ये कत्ल कर ही नहीं सकता था। और उन हालात को देखते हुए रवि गिरवाल के सामने कोई चारा ही नहीं बचा था कि वो अपना गुनाह कबूल करे। और फाइनली रवि ने अपना गुनाह कबूल कर भी दिया था। फिर मेरे काबिल दोस्त मिस्टर मेहरा, रवि के वकील, उनके पास भी कोई दलील नहीं बची थी और वो भी खामोश हो गए थे। इस तरह से मुलजिम रवि गिरेवाल मुजरिम साबित हो चुका था माय लॉर्ड, और आप अपना फैसला सुनाने वाले थे, इसके पहले अदालत का वक्त खत्म हो गया। और इस केस को 3 दिनों के लिए मुलतवी कर दिया गया। 3 दिनों के लिए तो इस हत्यारे ने चैन की सांस ले ली होगी माय लॉर्ड, लेकिन अब इसके पास तो सिर्फ चंद सांसें ही बची हुई। रवि ने अपने भाई को बेरहमी से मार डाला। क्या उम्र रही होगी मोंटी गिरेवाल की? जवान लड़का था, उसे भी जीने का पूरा हक था, तो उसके भी कुछ सपने होंगे, कुछ उम्मीदें होंगी जिंदगी से, लेकिन इस रवि गिरेवाल ने उससे उसकी जिंदगी ही छीन ली। माय लॉर्ड, अब इसे भी जीने का कोई हक नहीं, क्योंकि इसने जलन और आपसी रंजिश की वजह से
अपने पूरे होशो हवास में अपने भाई को मार डाला। इसलिए मैं अदालत से गुजारिश करूंगा कि रवि गिरवाल को कड़ी से कड़ी सजा यानी सजाए मौत दी जाए। दैट्स ऑल माय लॉ। यही तो मैं चाहती थी, आखिर में जीत ही गई। याद है जब लास्ट ईयर मामा जी आए थे तो क्या सपना लेकर आए थे? याद है ना? सपना ये था कि हम दोनों की एक नन्ही सी प्यारी सी छोटी सी बेबी हो, और वो बेबी बिल्कुल मेरी देविका की तरह हो, एकदम छोटी सी देविका। पता नहीं रवि हमारे बच्चे को कभी देख भी पाएगा या नहीं। नहीं नहीं, मैं ऐसे हार मानकर बैठ नहीं सकती। मुझे कुछ ना कुछ करना होगा। मैं आखिरी तक कोशिश करती रहूंगी, अपने लिए नहीं तो हमारे बच्चे के लिए, रवि के सपने के लिए। मुझे किसी तरह यहाँ से निकलना ही होगा। रवि से मैंने वादा किया था कि मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगी। मैं अपना वादा तोड़ नहीं सकती, मुझे अपना वादा निभाना है। मुझे गन ढूंढनी होगी। मैं कोर्ट जाती हूँ, वहां पर मैं एक गन दिखाऊंगी और सब कुछ बता दूं। लेकिन जब तक मैं कोर्ट पहुंची, अगर तब तक जज ने अपना फैसला सुना दिया हुआ, नहीं, मेरे पास वक्त बहुत कम है। माँ को फोन करती हूँ, माँ कोर्ट में ही होगी। हेलो माँ मेरी बात सुनिए, मैं देविका बोल रही हूँ। माँ कहाँ पर हो आप? रवि को कुछ हुआ तो नहीं ना? केस कहाँ तक पहुँचा? देविका बेटा तुम हो कहाँ पर? माँ प्लीज वो सब मैं आपको बाद में बताऊंगी। अब बस मेरी इतनी बात सुनिए, रवि बेकसूर से कुछ नहीं किया है। मेरे पास उसकी बेगुनाही का पक्का सबूत है माँ। मैं उसे लेकर कोर्ट आ रही हूँ। बस आप सब केस की सुनवाई मत होने दीजिएगा प्लीज। लेकिन बेटा अब तो केस खत्म होने वाला है। जज साहब अपना फैसला सुनाने वाले हैं। बहुत देर हो चुकी है बेटा। नहीं माँ प्लीज ऐसे मत कहिए। आप कुछ भी करके बस 10 मिनट दीजिए मुझे। मैं 10 मिनट में कोर्ट पहुंचाऊंगी माँ प्लीज। रवि को जेल नहीं हो सकती, उसने कुछ नहीं किया। माँ प्लीज मेरी बात समझिए। लेकिन ऐसा कौन सा सबूत है तुम्हारे पास? माँ वो सब मैं आपको अभी नहीं बता सकती, मेरे पास वक्त बहुत कम है। बस मैं कोर्ट आ रही हूँ, मेरे पास पक्का सबूत है जो सारे रात खोल देगा। माँ रवि ने कुछ नहीं किया, प्लीज बस अब थोड़ी देर के लिए। ठीक है बेटा, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी, लेकिन प्लीज तुम जल्दी पहुंच जाओ। ओके? हाँ माँ, मैं जल्द से जल्द वहां पहुंचती हूँ।
हो सकता है गढ़ने होने में मुझे टाइम लगे, और अगर तब तक निवेदिता यहाँ आ गई तो सब कुछ रिकॉर्ड हो जाना चाहिए। मैं ये सीसीटीवी कैमरा यहाँ लगा देती हूँ, जैसे ये पता चल जाएगा कि इस कमरे में क्या क्या हुआ। उससे मैं निवेदिता का सारा सच उसके मुंह से उगलवा लूंगी मैं, कि रवि के जेल जाने के पीछे और मोंटी के मर्डर के पीछे उसका और साकेब का हाथ है। आई एम श्योर मुझे नीचा दिखाने के लिए वो सब कुछ बताएगी, मुझे अपना पूरा प्लान बताएगी, और वो सब कुछ इसमें रिकॉर्ड हो जाएगा, जो मैं कोर्ट में दिखा सकती हूँ, रवि को बेगुनाह साबित कर सकती हूँ। इसको कहाँ लगाऊं? अभी वक्त आ गया है इस मुकदमे का फैसला सुनाने का। सारे सबूतों और गवाहों के बयानात को मद्देनजर रखते हुए जज साहब, आप रवि गरेवाल को सजा नहीं दे सकते, वो निर्दोष है, उसने कोई गुनाह नहीं किया है। और बेगुनाह को सजा देना गलत है। आप ये फैसला नहीं सुना सकते, रवि बेगुनाह है। मेरे सर, मेरे सर। मिस रायचंद, ये बेहुदा मजाक बंद करिए और जाके पीछे बैठ जाइए। अब क्या करूं? अंबिका को तो यहाँ पहुंचने में वक्त लगेगा। जज साहब को कैसे रोको फैसला सुनाने से? मेरे सीने में दर्द उठ रहा है। प्लीज को डॉक्टर को बुलाइए। मुझे हार्ट अटैक है। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। कांस्टेबल, इन्हें बाहर लेके जाओ। मिस्टर रवि गरेवाल, प्लीज कट करे मैं। आप तो एकदम ठीक है, आपको तो कुछ नहीं हुआ है। हाँ, मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ, आप जा सकती हैं। थैंक यू। अंबिका, माता रानी का लाख लाख शुक्र जो तुम टाइम पर आ गए। जल्दी चलो, रवि को बचा लो, जल्दी आओ। माँ चलिए, रुकिए। जज साहब, जो आज आप करने जा रहे हैं वो न्याय नहीं, अन्याय है। मेरे पति बिल्कुल निर्दोष है। मेरे पति ने कुछ नहीं किया है। उसको जो भी सजा मिलेगी वो गलत होगी। सब कहते हैं कि कानून अंधा होता है, लेकिन कभी कभी सच के ऊपर झूठ का पर्दा डालकर पेश किया जाता है, जो आज इन्होंने किया है। मैं उस पर्दे को हटाने आई हूँ, सबके सामने सच लाने आई हूँ, और मेरे पास पक्का सबूत भी है। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं जानती हूँ कि तुम बिल्कुल बेकसूर हो और तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैंने सारे सबूत इकट्ठे कर लिए, अब तुम्हें कोई सजा नहीं मिलेगी। ओह माय गॉड, ये देविका कौन से सबूत के बारे में बात कर रही है? माय लॉर्ड, ये तो हद ही हो गई। पहले तो माँ ने यहाँ पे शोर मचाया, और अब बेटी आके ड्रामा कर रही है। ये सब अदालत का समय बर्बाद करने की कोशिश है, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि मिसेस देविका गरेवाल के पास ऐसा कोई सबूत है ही नहीं। इसलिए आपसे गुजारिश है कि आप मुजरिम को सजा सुना दीजिए। ड्रामा तो आप कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं आप। एक निर्दोष इंसान को सजा दिलाने के लिए क्यों इतने उतावले हैं? अपनी वकालत के चलते इंसानियत बिल्कुल भूल चुके हैं ना। लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगी, और ये मैं ऐसे ही नहीं कह रही हूँ। मेरे पास पक्का सबूत है।
जो आपके साथ साथ इस अदालत में बैठे सभी लोगों को हिला के रख देगा। ग्रेवाल, आप अदालत की कार्रवाई में दखलंदाजी कर रही हैं। कानून इसकी इजाजत नहीं देता। लेकिन कानून सच्चाई की तो इज्जत करता है ना। अगर कोई इंसान निर्दोष है तो उसको सजा कैसे हो सकती है? एक बार बस मुझे उसे सही साबित करने का मौका तो दीजिए। और वैसे भी नहीं कहा जाता है ना, एक बार अगर कोई गुनहगार छूट जाए तो चलेगा, लेकिन कभी किसी बेगुनाह को सजा नहीं मिलनी चाहिए, हरगिज नहीं मिलनी चाहिए। और अभी बिल्कुल बेकसूर है, उसने कुछ नहीं किया है। और मेरे पास सबूत है, पक्का सबूत है। ठीक है, मैं आपको 10 मिनट का टाइम देता हूं। आप रवि ग्रेवाल को बेकसूर साबित कर दीजिए। प्लीज कट करे नहीं। ऐसा क्या दिखाने वाली है? तो हाँ मिसेस ग्रेवाल, क्या कहना चाहते थे और क्या सबूत है आपके पास? मैं कुछ कहना नहीं चाहती, बस आपको ये सबूत दिखाना चाहती हूँ। इसे देखने के बाद आप खुद समझ जाएंगे कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। जज साहब, ये वही बंदूक है जो मोंटी के मर्डर के वक्त रवि के हाथ में थी। लेकिन मोंटी का मर्डर इस गन से नहीं हुआ। वो गन थी जो इस कोर्ट में पेश की गई है। और ये सीडी, इसे आप खुद चलाकर देख लीजिए। सारा सच आपके सामने आ जाएगा कि मोंटे के मर्डर के पीछे किसका हाथ था और किस इंसान ने उसका साथ दिया। माय लॉर्ड, क्या है ये सब? और हमें क्या जरूरत है कोई सीडी देखने की? ऑलरेडी मुजरिम ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है और अब तो ये केस खत्म भी हो चुका है। ये केस खत्म नहीं हुआ है क्योंकि आपने सिर्फ झूठे सबूत पेश किए। केस अब खत्म होगा जब सारी सच्चाई सबके सामने आएगी। क्योंकि मैं जानती हूँ रवि ने ऐसा कुछ किया ही नहीं है जिसके लिए उसे सजा हो। बेकसूर है मेरा पति। बस मैं आपसे इतनी रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि जो सबूत मैंने इकट्ठा किए आप एक बार उन्हें देख लीजिए। उसके बाद आपको जो ठीक लगे आप वो कीजिएगा। इसे आप प्ले कीजिए। तो तुम ये साबित कर सकती हो कि रवि बेगुनाह है? इट्स इम्पॉसिबल। डू यू नो व्हाई? क्योंकि तुम इस प्लान के बारे में कुछ भी नहीं जानती। तुम नहीं जानती कि साकिब और मैंने ये मर्डर कैसे प्लान किया। तुम नहीं जानती कि वो गन्स कैसे एक्सचेंज हुई। तुम नहीं जानती कि गोली किसने चलाई। यू डोंट नो एनीथिंग देविका। मैं तुम्हें बताती हूँ। पार्टी में जब मोंटी और रवि का झगड़ा शुरू हुआ तो मैं और साकिब अलर्ट हो गए थे। साकिब वाज आल्सो इन द पार्टी। वो बेस बदल कर आया था। मैंने सोचा ये अच्छा मौका है, पर फिर भी आई वॉज वेटिंग फॉर द राइट मोमेंट। उनका झगड़ा इतना बढ़ गया कि रवि ने गुस्से में बंदूक उठा ली। दैट वॉज द मोमेंट फॉर मी। किसी तरह से सबसे छुपकर मैं वहां से निकल गई और मैंने लाइट्स ऑफ कर दिए। उसी वक्त साकिब बिल्कुल रवि के पीछे आकर खड़ा हो गया और उसने मोंटी पर गोली चला दी।
अगर तुम्हें पता चल ही गया तो कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल तुम्हें पता चलना ही था। लेकिन इन सब बातों का कुछ नहीं होने वाला। रवि के केस में कोई मदद नहीं मिलने वाली, वो फंसने वाला ही है। अरे देखो आज तूने मुंह क्या देखो, पकड़ो, छोड़ो मुझे, छोड़ो सर। जैसा वो रहा साकेत, पकड़ लीजिए उसे, वो भागने को। पकड़े उसको। यही वो साकेत है जिसने मोंटी पर गोली चलाई थी। और जज साहब, वो निवेदिता है, निवेदिता लुथरा, जिसने मोंटी के मर्डर में साकेत का साथ दिया। मोंटी वो इंसान था जिसने हर बुरे अच्छे काम में निवेदिता का हमेशा साथ दिया, लेकिन फिर भी इतनी बेरहमी से इन दोनों ने मिलकर उसका मर्डर कर दिया। हाँ, मार दिया मैंने उसे। I have killed him. साकेत के साथ मिलकर मारा है, जीवन हुआ है ताकि इस आदमी को सजा मिले। मैंने इतना प्यार किया रवि से, इतना सब कुछ किया उसके लिए, बदले में मुझे क्या मिला? मैं इसकी जिंदगी से सारी खुशियां छीन लूंगी। I will take all the happiness from his life. और आज भी मैं कामयाब हो जाती, लेकिन तुम्हारी वजह से देविका। I should be killing you in the first place. I'll kill you, देविका. I'll kill you. I hate you. I hate you. Kill you. मार डालूंगी मैं तुम्हें। अभी अभी जो सबूत पेश किया है उससे ये साबित होता है कि रवि ग्रेवाल बेकसूर है। मोंटी ग्रेवाल के कत्ल में उनका कोई हाथ नहीं। और अभी जो सबूत पेश किए गए हैं उनके आधार पर यह अदालत रवि ग्रेवाल को बेकसूर मानते हुए बाइज्जत बरी करती है। निवेदिता लुथरा और साकेत कपूर को दोषी मानते हुए यह अदालत इन्हें उम्र कैद की सजा सुनाती है। The court is adjourned. अरे चाची क्या कर रही है? इसमें आपका कोई कसूर नहीं, प्लीज। जीजू, I'm really sorry जीजू, मैंने आपको गलत समझा। It's okay. तो तुमने अपना वादा पूरा कर ही लिया, मुझे विश्वास करो। डर नहीं था ना, वरना उसे क्या जवाब देती? मुझे कैसे? भाई जो आने वाला है। सब परिवार के लोग तो यहीं पर। खेल रचा किस्मत ने कुछ तो खेल वो फिर होके रहना है। मेल लिखा किस्मत ने कर तो मेल वो फिर होके रहना। तुम्हारा मतलब कि हम सदके तेरे उम्र भर हाथ चाहे ना भी मिले रहे। कैसा है प्यार सदके तेरे, कैसा है यार सदके। सच्ची तुम अब मैं पापा बने।
हाँ रवि बेटा, अंबिका माँ बनने वाली है। पापा तो फिर हम लोग यहाँ पर क्यों खड़े हैं? बहुत सारी तैयारियां कर रही है ना। अब चलो 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 चलो, चलो।